أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़ad'ू लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वअदसिहा वबसलिहा قال أتستبدلون الذين هو أدنى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वइज़ इस्तस्क़ा, नमाज इस्तस्क़ा हमने सबने सुनी है। बारिश नहीं होती तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, ख़ास सलात पढ़कर उसे नमाज इस्तस्क़ा कहते हैं हम। आपने पिछले पढ़ा था, पिछली आयत में आया था कि उनको अल्लाह ताला ने मन और सलवा के ज़रिए, आसमान के ज़रिए जैसे खाना फ़राहम कर दिया हो। शबनम टपकी, उसके क़तरे जमा करके रोटी बना ली, सामने आके परिंदे बैठ गए, हाथ से जैसे पकड़ के गोश्त इस्तेमाल कर लिया उनका। अब क्या हुआ, आगे पानी की ज़रूरत पेश आई। जब दश में मौजूद थे, वादी सीन का जिक्र आता है। वइज़ क़ाला मूसा वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने दुआ मांगी पानी के लिए अपनी कौम के लिए। फ़क़ुलना, हमने उससे कहा, इद्रिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी को इस पत्थर पे मारो। फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरा आइना, फ़ौरन क्या हुआ कि उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। ये फ़ा जब भी आएगा कुरान में, ये पिछली बात से जोड़ने के लिए भी आएगा, और कोई चीज़ अगर फ़ौरन हो रही है तो उसके लिए भी फ़ा के ज़रिए उसको
बताया जाता है। तो देर नहीं लगी, फ़ौरन उस पत्थर में से 12 चश्मे फूट पड़े। तारीख़ से मालूम है हमें कि 12 ही कबीले थे बनी इसराइल के, तो हर कबीले को मालूम हो गया कि उसने पानी कहाँ से हासिल करना है, कहाँ कहाँ उसने जमा होना है। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, सारे गुरोहों को, सारे लोगों को पता चल गया कि कहाँ से पानी पीना है। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से और ज़मीन में फ़साद फैलाते ना फिरो। दो बातें हमें, एक ज़बरदस्त बात है कुरान के नज़म की, कुल कहकर भी मखसूस लोग मुराद हैं। कुल्लु उनासिम कहा कि सब गुरोहों को, अब दुनिया में जाने कितने गुरोह हैं, कहा तो सब है, लेकिन किन गुरोहों की बात हो रही है? वो जो जिनका जिक्र चला आ रहा है, बनी इसराइल के कबीले वालों को, बनी इसराइल के गुरोहों को। तो नज़म समझा रहा है कि किसकी बात हो रही है। अब शानदार बात देखें, पीछे सिर्फ मन्नो सलवा का जिक्र किया था कि रोटी भी मिली, खाना भी मिला, तो कहा था कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है। अब पानी मिल गया है तो वकुलू वशरबू, ये कुरान देखें क्या इसकी मौजिज़ बयानी, छोटी छोटी बातों का भी अपनी फसाद और बलागत से बताता है। जब पानी का जिक्र आया जब ही कहना शुरू किया अब खाओ और पियो, जब पानी का जिक्र नहीं किया तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था वहाँ पर। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और हरगिज़ ज़मीन पर फसाद फैलाते न फिरना। वइज़ क़ुल्तुम, वो वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था, या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद, ए मूसा हम एक ही तरह के खाने पे सब्र करने वाली नहीं है, वही रोटी वही परिंदों का गोश्त, ये कब तक चलेगा मामला, जबकि किस आसानी से, किस अल्लाह की मेहरबानी से मिल रहा था। फ़दउ लना रब्बका, मांगो, दुआ मांगो अपने रब से, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, के ज़मीन से जो उगने वाली चीज़ें वो हमें दे, मिम बकलिया व क़िफ़ाइया, साग भी दे वो हमें, व खीरे ककड़ी भी दे, व फूमिया लहसुन भी दे, व अदसिया दालें भी दे, वो बसल या प्याज भी दे, मुख्तलिफ़ चीज़ ज़मीन से उगती हैं, ये जायक़े भी चाहिए हमें। तो काला, मूसा ने कहा अतस्तब्दीलून लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कि ऐसी खैर की चीज़ें जो अल्लाह बराह रास्त आसमान से दे रहा है तुम्हें, वो छोड़ के ये अदना चीज़ें तुम्हें चाहिए। ये अदना चीज़ें फिर कहाँ मिलेंगी? जहाँ खेती बाड़ी होती हो, जहाँ ही मिलती हो। अगर ऐसे ही करना है, खैर को छोड़ के ये चीज़ें चाहिए, इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, तो किसी ऐसी जगह जाओ, किसी ऐसे शहर में उतर जाओ, चले जाओ जहाँ पर ये सब चीज़ें फिर मिलती हों, फिर तुम्हें ये नेमतें छोड़ के वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर मिलेगा ये। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्किना, फिर वही हुआ, उन पर ज़िल्लत और मोहताजी उन पर थोप दी गई। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, और फिर अल्लाह का क्या कमाई उन्होंने, क्या मिला उनको? अल्लाह का गज़ब। क्यों मिला? देखें, चुनी हुई कौम है, अल्लाह बार बार माफ़ करता जा रहा है, लेकिन गलती जब भी करते हैं अल्लाह फ़ौरन याद दिलाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा अदल बेलाग है, मैं तो नबियों की औलादों को नहीं छोड़ता, मैं तो नबियों के वालिद को नहीं छोड़ता, मैं नबियों की बीवियों को नहीं छोड़ता, तुम्हें मैंने अपनी ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब किया है, तुम वो पूरी करोगे तो ही तुम्हें सरफराजी मिलेगी, गलती करोगे तो सज़ा ही मिलेगी। आईना हमारे सामने रखा हुआ है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तलूना नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, ये अल्लाह ने क्यों किया, ये गज़ब अल्लाह ने क्यों दिया? क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, और यहाँ तक जब शनाअत बतानी थी वो तो अल्लाह के नबियों तक को कत्ल कर दिया करते थे। ज़ालिका, ये इसलिए अल्लाह ने गज़ब दिया उनको, बिमा असौ व कानू यातदून, क्योंकि वो गलतियाँ करते थे और अल्लाह की हदों को क्रॉस करके फैलांग के आगे चलते चले जाते थे। तो क्यों ना अल्लाह बता रहे फिर क्यों ना गज़ब देता। इन्हीं के मग़ज़ूब अलैहिम होने को जहन में रख के हम दुआ मांगते हैं ना, गैरी मग़ज़ूब अलैहिम, ये हैं वो लोग, ये हैं वो लोग, अल्लाह ही के चुने हुए थे, अल्लाह ने ही जिम्मेदारी थी, पूरी नहीं करते तो ये अंजाम निकलता था इनका। अब ये बात करते करते देखिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि मैं कोई बेअदल कोई काम नहीं करता, तो बीच में जुमला मुतरदा दे दिया कि सुनते जा रहे हो कि मैं बार बार उनको सरजनिश कर रहा हूँ, लेकिन जहन में रखो इन्नल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, कौन पे? इस वक्त जो ईमान ला रहे हैं इस नबी पे, वल्लज़ीना हादू, और वो यहूद जो, व नसारा, और वो नसारा, व साबीन, और वो साबी जो सितारा परस्त हुआ करते थे, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे ईमान लाते थे और आखिरत पे ईमान लाते थे, व अमिला सालिहन, और अमल भी अच्छे करते थे, फलहुम अजरुन इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको अल्लाह की तरफ से ज़रूर अजर मिलेगा, ना कभी वो किसी खौफ में मुब्तला होंगे, ना कभी पछतावों में। जन्नत की बशारत है।
ये ध्यान में रखें। ये बार यहाँ पर किसी तरह गलत फहमी में नहीं आना कि जी यहूद को भी कह दिया जन्नत में जा रहे हैं और नसारा को भी साबिन कर। वो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो जो ईमान ला रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो ईमान लाते थे, ज़ाहिर है वो हमारे नबी पे ईमान तो नहीं लाते थे ना, वो मूसा पे ईमान लाते थे, ईसा पे ईमान लाते थे, इब्राहिम पे। तो वो जो लाए थे ईमान, जब जो भी ईमान लाया, जिसने नबी को माना, जिसने अल्लाह को माना, जिसने आखिरत को माना, उसका अच्छा ही बदला है। और अब ये नबी सामने खड़े हैं, जो ईमान लाएगा अच्छा ही बदला है। हमने अच्छे को तो कभी बुरा कहा ही नहीं। अल्लाह ताला ये बता रहा है कि हम तुम्हें जो बार बार बता रहे हैं, तुम में गज़ब आता रहा है, तुम्हारी तारीफ सुना रहे हैं, लेकिन जब जब अच्छा किया था हमने माना भी था उसको, और बदला भी वैसे ही मिलेगा उसको। बिल्कुल बेलाग अदल है, अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। वही अखदना, वो भी याद करो, वही अखदना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे मीसाक़ का मतलब वादा, जब हमने तुम्हें वादा लिया था, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और तूर के पहाड़ को तुम पे उठा लिया था। वो ज़लज़ला आया था, जब वो लर्ज़ा तो ऐसा लगा कि सर पे खड़ा होकर हम पर गिर ही पड़ेगा। जब पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ले आते हैं तो इसी तरह आते हैं, जिन्होंने देखा वो जानते हैं। वही अखज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है मजबूती से थामो उसको। तौरात की हिदायत की बात हो रही है ज़ाहिर है। वज़्करू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून, और जो कुछ तुम्हें इसमें बताया जा रहा है उसको याद रखो, उसकी याद दहानी रखो, उस पर अमल करना होगा ताकि तुम्हें तक़वा पैदा हो। और अब ये किताब हमारे हाथ में है, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि इससे हिदायत हासिल की जाए, अल्लाह का तक़वा हासिल किया जाए। वही उनको भी कहा गया था, अपनी किताब को मजबूती से थाम के रखो। सुम्मा, फिर क्या हुआ, तवल्लई तुम पीठ मुड़ के चले गए, उससे पीठ फेर ली तुमने। मिन बादी ज़ालिक, ये सब कुछ होने के बाद, फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन, अगर तुम पे अल्लाह का फ़ज़ल ना होता और रहमत ना होती तो खसारा तो पूरा हो ही चुका था तुम्हारे ऊपर, तुम तो खसारा उठाने वालों में ही थे। ये देखें, अल्लाह ही कर सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बाद उनको मौका दिए चले जा रहा है, मौका दिए चला है, वो माफ़ करने वाला है। जब तक उसकी मयार की हद ना आ जाए, जहाँ जाके वो ऐलान करता है कि अब सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, कि बस अब नहीं पलटने दूंगा। वो आ जाएगा वक्त, वो आएगा वक्त आगे जाके। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अक़तदू मिनकुम फ़िस्सब्त, और अच्छी तरह जानते हो सब्त वालों का हाल भी, इसलिए बता रहा है मिनकुम कह के कि ये अच्छी तरह जानते थे एक एक बात। ये अहले किताब थे, ये नबियों की तारीख़ को जानने वाले थे। ऐसे मुखातिब करके कहा है पुराना वाक़या है लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो जो तुम हमसे कह रहे हैं, एज़िफ़ के आज ही का वाक़या बयान कर रहा हूँ आपको बनकर। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने कह दिया था तुम्हें, तारीख़ मारूफ तारीख़ है कि इस हफ़्ते के दिन तुम इबादत में रहा करोगे, हर चीज़ छोड़ के दुनिया की इबादत में मसरूफ़ रहोगे, तुम्हारे दिल मख्तस किया गया है, किसी किस्म का कोई शिकार, ख़ास तौर पे समंदर का शिकार नहीं करोगे, ये मछलियाँ नहीं पकड़ोगे। मालूम तारीख से पता चलता है किसी दिन मछलियाँ इतनी नहीं आती नहीं जितना जैसे कि मुँह निकाल कर पानी में खड़ी हो गई हों, और वही उनका इम्तहान बन गया। फिर उन्हें हीले बहाने करके जो कुछ करते थे मालूम है, फिर उन्होंने मछली पकड़ने की तरतीबें की। इंतज़ाम सारा हफ्ते को कर लेते थे, पकड़ते थे अगले दिन जाके, और समझते थे कि हमने पकड़ी थोड़ी है। हीला साजी इसको कहते हैं। आज भी तरह तरह की हीला साजी आपको कहीं ना कहीं सुनाई दिया करेगी। हमें पता है कि ये रही अल्लाह की हिदायत, इस पर अमल करना है, इखलास और सिद्क़ के दिल से करना है, वरना फिर अल्लाह बता रहा है उन्होंने की थी हीला साजी, तरकीबें निकाली थी, लेकिन चाले किसके सामने चल रहे थे? अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वकूनू, कैसे बना दिया? क़िरदतन ख़ासिईन, जलील निचले दर्जे के बंदर। ये पहले नफ्सियात चेंज होती है इंसान की, और जिसकी नफ्सियात चेंज होती है ना, थोड़े दिन पे उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होती है, उसकी शक्ल सूरत भी चेंज होती है कि क्या इंसान बन जाता है। कभी खुदा न खास्ता किसी का नफ्सियाती अस्पतालों में जाने का इलाज हो, हालांकि वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, लेकिन आप देखेंगे जब उनको बीमारी लाक हो जाती है ना, ये तो अल्लाह की तरफ से दी गई बीमारी थी, नफ्सी बीमारी, कि जाओ फिर बंदर हो जाओ, जो दिल चाहे किया करो, जहाँ चाहे मुँह मारा किया करो। हमारी दास से रुदानी कर गुड़गर्दानी करोगे तो तुम्हारे अंदर से शऊर और तुम्हारा नफ्स जो कि तुम्हें बताता है क्या सही है क्या गलत, ये शऊर तुमसे ले लिया जाएगा। फिर आप देखें पूरा का वजूद इंसान जानवरों जैसा वजूद लेकर घूमता है, दिखने में भी जानवर हो जाते हैं लोग। कितना बड़ा गज़ब है। क्या किया अल्लाह ताला ने? ये करके फ़जअलना, बना दिया उनको नकाला, इबरत बना दिया, लिमा बैन यदैहा, उनके लिए भी जो उनको वहाँ देख रहे थे, वमा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और उनके लिए भी जो बात के आने वाले थे। जब जब ये कुरान पढ़ा जाएगा, जब जब कोई अपनी बाइबल खोल के पढ़ा करेगा, जब जब कोई तौरात जिस शक्ल में मौजूद है खोल के पढ़ा करेगा, इनका जिक्र पढ़ा करेगा उसमें, और पता चलेगा कि क्या सरकशी की थी और किस गज़ब का अल्लाह का शिकार हुआ, कैसी इबरत बना के छोड़ा है। 5.5 अरब लोग हैं इस वक्त, या तो अपने आप को यहूदी कहेगा 50-60 लाख, 3.5 अरब के लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहेंगे, 2.25 अरब अपने आप को मुसलमान कहेंगे। 5.5 अरब लोग इस रवायत से वाबस्ता हैं। तारीफ़ें की होंगी उन्होंने, लेकिन किसी न किसी दर्जे में तौरात के मानने वाले हैं,
बाइबल के, इंजील के मानने में कुरान के सब में जिक्र मौजूद है अस्हाबुस सब्त का, वो सरकशी करने वाले, अपने नबियों को मारने वाले। ऐसा करोगे तो फिर भी अल्लाह ये कहेगा मैंने तुम्हें चुना था? कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईना हमारे सामने रख दिया है, ये मेरी नबी की छोड़ी हुई हिदायत है, जो इसके मुताबिक इल्म और अमल लेकर आएगा। इल्म भी मेरे नबी का सिखाया हुआ, इस दीन का एक एक अमल भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ। जिसने कहा नमाज़ पढ़नी है उसने नमाज़ पढ़ के भी सिखाई। ये है सीधा रास्ता, सीधा दीन। इस इल्म के मुताबिक इससे मुँहगर्दनी करते हैं, हीला साजियाँ करते हैं। पहले भी पढ़ा था, अपने कहे को अल्लाह की शरीयत कह के बयान करते हैं, इससे मुँह मोड़ते हैं, आगे चले जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं तो भी, सरकशी करते हैं तो भी, अपने तौर पे दीन बनाते हैं तो भी। फिर ये किताब मौजूद है, गवाही तो हम पे इसने देनी। आगे जाके हम पढ़ा करेंगे, कुरान गवाही दे के खड़ा होगा हम पे। और जो ये मुझसे मुँह मोड़ के खुद जाएगा, अल्लाह ताला का नबी कहता है मैं गवाही दूंगा इन्होंने मेरे किताब से हिजरत की थी। ये है बहुत आसान, अल्लाह का शुक्र हम इससे वाबस्ता हैं। हम दुआ करते हैं हर तासुब से बालातर होकर हम इस किताब से वाबस्तगी हमारी बढ़ती रहे। बहुत आसान है और अल्लाह ताला हमें भी इससे इल्मी तौर पे और हमारी ज़रिए हमारी आगे नस्लों को भी इससे जोड़ता चला जाए। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम हर जुमेरात को करते रहेंगे। बाकी सर आप जैसा आप कहें जुमेरात को इस सिलसिले जारी रखें, अभी जुमेरात ही रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम हमारी जस्तजू, हमारा शौक़, हमारा ज़ौक़ सीखने के लिए आसान किताब है। ये हमारी उस्ताद है, हम सब तालिब इल्म में बढ़ता जाए, हम इससे सीखे भी, अपने इल्म में भी इसको लेकर आएँ और हम नमूना बन के रहें, अपने घरों में भी नमूना बन कर रहें, अपने काम करने की जगहों पे नमूना बन कर रहें, सोसाइटी में नमूना बन कर रहें, ताकि हमारे बच्चे भी सिर्फ यह ना समझें कि सिर्फ बोलते हैं, इनके किरदार में नहीं है ये किताब, उनको हमारे किरदार में नज़र आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को इशा के बाद फिर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।